ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हमारा प्रणाम। हम लोग आज नवदा भक्ति के आखिरी पड़ाव पर हैं और श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। और इसके अलावा इसमें कुछ भागवत विधि है, कुछ पंचरात्रिक विधि है, उनका मिश्रण है। लेकिन इसके पीछे उद्देश्य यह है कि जीवात्मा के हृदय में जो सुप्त कृष्ण प्रेम है उसे जागृत किया जाए। और 64 भक्ति के अंगों में ये जो हैं 9 जो हैं मुख्य हैं, सर्वश्रेष्ठ जिन्हें कहा गया है। इसलिए हमें जो हैं प्रहलाद महाराज के द्वारा बताए गए, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बताए गए इन अंगों का पालन करना चाहिए और यही हमारे जीवन को सिद्धि प्राप्त कराएगा। तो इस तरह से हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इन 9 डिवोशनल सर्विसेज की प्रैक्टिस रोज़ करें, जितने भी अंग हो सकें, जिसमें श्रवणम कीर्तनम अर्चनम इत्यादि मुख्य है। तो स्मरण फिर इत्यादि अपने आप ही हो पाएगा। आज हम आखिरी इस पर हैं, तो इसलिए आज हम बात करेंगे आत्मनिवेदनम की। और ये कह सकते हैं कि जो अभी तक हम जितने रसों की बात कर रहे हैं, अंगों की बात कर रहे हैं, उसमें जो हमने कल बात करी सख्यम की, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट अंग है। तो इसलिए क्यों आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही ना, लोग पहुंचने नहीं अभी चिल्लाने की आवाज क्यों आई? माइक नहीं लगा आपका। तो इस प्रकार हम लोग जो हैं आज आत्मनिवेदन में बात करेंगे। और बात हम कर रहे थे सांख्य, जो हमने कल बात की। ये जो मुख्य 5 प्रकार के रस हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, तो उसमें जो हैं ये जो टॉप मोस्ट रस हैं, मुख्य 4, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये सारे हमें तभी प्राप्त हो सकते हैं जब हम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि करें। और ये सब करते हुए आत्मनिवेदन अर्थात अपना सर्वस्व भगवान पर निछावर कर दें या समर्पित हो जाएं भगवान के प्रति। तो हम लोग जब समर्पित होते हैं किसी चीज़ के प्रति, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम फिर किसी और चीज़ के प्रति अट्रैक्शन नहीं है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति का मन हमेशा एक ही जगह पे लगता है, दूसरी जगह नहीं लगता।
एक व्यक्ति का जब इंटरेस्ट किसी एक जगह पे होता है, उसी समय जहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा होता है, फिर समय दूसरी जगह पर नहीं होता। इसी तरह अभी हम लोगों की जो स्थिति है संसार में, हम पूरी तरह से आत्मनिवेदन हमने किया हुआ है, हम सब लोग उस आत्मनिवेदन के स्तर पर हैं, लेकिन ये आत्मनिवेदन हमने कर रखा है माया को। और जैसे जैसे माया हमें इस संसार में चला रही है, हम पूरी तरह से समर्पित सरेंडर्ड सोल की तरह उसको अपना समर्पण करके चल रहे हैं, इसलिए हम लोगों की गति नहीं हो रही। बचपन से ही हम लोग, पैदा होने के बाद से ही हमारा कहीं ना कहीं सरेंडर शुरू हो जाता है। पहले माता पिता के प्रति सरेंडर रहते हैं कि वो हमारी रक्षा करेंगे, वो हमें पालेंगे। थोड़ा सा बड़े होते हैं तो जिससे प्रेम हो जाता है तो उसके प्रति सरेंडर्ड हो जाते हैं। कुछ और बड़े होते हैं तो जहाँ पर भी जाते हैं, जिस भी चीज़ में जाते हैं, कहीं ना कहीं मालिक के प्रति हो जाते हैं जो हमको सैलरी देता है, और उस ग्राहक के प्रति हो जाते हैं जो हम लोगों को ऑर्डर देता है। तो पूरे जीवन हम कहीं ना कहीं समर्पित रहते हैं, और फाइनली यूँ बोलें कि अपनी इंद्रियों को और अपने मन को पूर्णतः समर्पित रहते हैं, और उन्हीं के द्वारा हम चलाए जाते हैं। इसलिए बताया जाता है कि जब हम माया को रहते हैं सरेंडर्ड, तो माया भी हमसे पूरी तरह से काम लेती है, फिर पूरा अंगेज रखती है संसार में, और हमारी आदत बन चुकी है अब जन्म दर जन्म कि हमें माया को ही सरेंडर रहना है। इसलिए हमसे जो कार्य होते हैं मन के धरातल पर या इंद्रियों के आधार पर, तो कहीं ना कहीं वो शरीर को और अपने मन को संतुष्ट करने के लिए हम कार्य करते हैं, या फिर माया के द्वारा बनाए गए वो संबंधी, वो अपने लोग, उनकी सेवा में लग जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि इस संसार में जीवों की संख्या कम नहीं हो रही, बढ़ते जा रहे हैं, हर जगह से संख्या बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग इस संसार से बाहर जा ही नहीं पा रहे। इसलिए भगवान ने भी कहा, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धा नाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। जो मुझे तत्व से जानता है, ऐसे हजारों में कोई एक, और ऐसे हुए इकट्ठे एक वालों में भी कोई एक मुश्किल से विरला मुझे प्राप्त कर पाता है या मुझे समझ पाता है तत्व से। तो इतनी भारी संख्या में जो है, पहले तो कुछ लोग आते हैं और कुछ में से कोई एक बहुत मुश्किल से कोई भगवान को समर्पित हो पाता है और इस संसार से बाहर निकलने का प्रयास करता है। अन्यथा हम माया के द्वारा फोर्सफुली संसार में लगे हुए हैं, हेल्पलेसली, विलिंगली, सारे टर्म्स यूज़ कर लीजिए, लेकिन हम कहीं ना कहीं कर रहे हैं सारा इस संसार के प्रति आकर्षण के कारण। होता क्या, थोड़ा सा अगर हम भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करते भी हैं, लेकिन होता क्या है, दूसरे लोग क्या कहेंगे हम ऐसा सोचते हैं। हम भक्ति में सीरियस इसलिए भी नहीं होना चाहते क्योंकि अभी हमारा आकर्षण संसार के प्रति बना हुआ है, और दूसरे लोग क्या बोलेंगे, देखो हाँ ये इतनी सी उम्र में भक्ति कर रहा है, ये इतनी सी उम्र में मंदिर जाती है। हम लोग इस प्रकार के लोगों के विचारों या उनके द्वारा कमेंट्स का बहुत ध्यान रखते हैं, इसलिए कई बार हम भक्ति में आगे बढ़ना भी नहीं चाहते, और इसलिए हमारा सरेंडर भगवान को ना होकर माया को ही तरफ रहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों के प्रति सरेंडर होने का मतलब, या हमारे ऊपर, अपने ऊपर ही, इंद्रियों पर या अपनी बुद्धि पर सरेंडर होने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ये हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। किस प्रकार कि देखो जी, अगर मैं भक्ति करूँगा तो पता नहीं भगवान बचाए ना बचाएं, लेकिन डॉक्टर ज़रूर मुझे बचा लेगा, लॉयर ज़रूर मेरी रक्षा कर देगा, टीचर ज़रूर मुझे पढ़ा देगा, मेरा बॉस ज़रूर मुझे सैलरी दे देगा। तो हम देखते हैं कि ये जिन चीज़ों के ऊपर हम लोग पैसा इकट्ठा करके जिन पे हम लोग सरेंडर्ड हैं, कहीं ना कहीं वो हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी देते हैं कि यार ये कहीं ना कहीं काम तो आ ही जाएंगे, और आते भी हैं। तो हम लोग जब इनको समर्पित होते हैं, इनके प्रति समर्पित होने के कारण हमें ऐसा फील होता है कि हमें रक्षा कर लेंगे, लेकिन ये बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हर व्यक्ति की मृत्यु होनी है। अगर एक दुख से, एक कष्ट से किसी ने हमारी मदद कर भी दी, तो दूसरा कष्ट लाइन में तैयार बैठा है, और वो आज नहीं तो कल फिर लगने वाला है। और बड़े बड़े डॉक्टर्स हमारी रक्षा नहीं कर सकते, कितना ही पैसा दे दें। जब डॉक्टर्स की खुद की रक्षा नहीं हो रही, तो भला दूसरों की रक्षा कैसे होगी। तो अगर हमारा इस संसार के प्रति कहने के समर्पण दिख भी रहा है, तो उसका एक कारण है कि हमें ऐसा फील होता है कि ये सब हमारी रक्षा कर देंगे। तो इसलिए भी हमारा जो आत्मनिवेदनम है, जो सरेंडरनेस है, वो इस संसार से हटती नहीं है और भगवान की तरफ लगती नहीं है।
तो इसलिए भी ये कारण है। और हमारी बार बार इस संसार में आने के कारण और वही रूटीन वर्क करने के कारण हमारा प्रोग्राम जो है ख़राब हो चुका है पूरा। हमारा पूरा हम प्रोग्राम हैं इस प्रकार से कि हम लोग जो हैं पूरी तरह से प्रोग्राम है कि इस तरह से हम लोग वो करें, कार्य करें, रूटीन वर्क करते रहें, इसी में अपनी जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते फिरते हैं। तो इस प्रकार जो है हमारा इस संसार के प्रति आकर्षण भी बना रहता है और हम प्रॉपरली ट्रेंड हैं इस संसार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा करने में। इसलिए कहा गया, हम लोग ये भी कह सकते हैं हम लोग ट्रेंड हैं इररिस्पॉन्सिबल रहने के। इररिस्पॉन्सिबल हम किसके प्रति हैं? भगवान के प्रति, गुरु के प्रति। रिस्पॉन्सिबल हम किसके प्रति हैं? इस संसार में माया के प्रति। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेवारियाँ पूरी एक निष्ठता के साथ निभा रहे हैं। माया जो जो हमें प्रलोभन दे रही है हम उससे आकर्षित हो रहे हैं। माया जिस जिस जगहों पर हमें आकर्षित करके भोगों के प्रति आकर्षित कर रही है हम आकर्षित हो रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं हमारी कि जिम्मेवारी है मेरी कि जो जो मुझे माया दिखाए मुझे वो करना है। जैसे एक फ़िल्म, सिनेमा हॉल में एक फ़िल्म लगती है तो हमें लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे फ़िल्म देखनी है। कहीं पर कोई अप्पू घर जैसा कोई झूले खुल गए कहीं पर, तो मुझे लगता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे वहाँ जाना चाहिए। कोई नया रेस्टोरेंट खुला कि ये मेरी जिम्मेवारी, पैसा है तो मुझे वहाँ जाना चाहिए। इस संसार के प्रति माया जो प्रलोभन दिखा रही है हमें लगता है कि यहाँ मुझे जाना चाहिए, ये मेरे भोग के लिए बना है, तो हम वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल दिखते हैं। लेकिन वास्तव में किस तरफ इररिस्पॉन्सिबल हैं? भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति और भक्तों के प्रति, उधर हम इररिस्पॉन्सिबल हैं। वहाँ पर हम लोग अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते कि ये करना है। इतने सालों से, इतने जन्मों से हम इस संसार के प्रति तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने एक जन्म में भी भगवान के प्रति और गुरु के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई। और वहाँ पर इररिस्पॉन्सिबल होने की वजह से हम लोग इस संसार में बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहे हैं जन्मों से, और यही हमारे दुखों का और बार बार जन्म का कारण बन रहा है। इसलिए जो समर्पण भाव है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। इवन कुछ कथाओं के द्वारा और भजनों के द्वारा समर्पण की बात होती है। जैसे प्रहलाद महाराज जब खुद भी समर्पित थे और उन्होंने शिक्षा भी दी कि एक व्यक्ति किस प्रकार अपने जीवन के 100 सालों का इस्तेमाल करता है। पहले कुछ वर्ष बाल्यकाल में लड़खड़ाने में, खेलने कूदने में निकाल देता है, उससे कुछ अधिक समय वो सोने में निकाल देता है, उसके बाद वो इस संसार के भोगों में निकाल देता है। तो एज बता रखी है और कहते हैं उसको बचता ही नहीं है, और 100 के 100 साल उसके पूरे होते हैं, 25 साल आखिरी के बुढ़ापे में निकाल देता है। तो इस प्रकार व्यक्ति के 100 साल इस तरह से बीत जाते हैं इस संसार के प्रति अपनी जिम्मेवारी निभाने में, और ऐसे पता नहीं कितने कितने जन्मों में आके हमने किया होगा। भक्तिविनोद ठाकुर जी भी अपने वैष्णव सॉन्ग में लिखते हैं कि किस प्रकार वो हर जगह लेमेंटेशन दिखा रहे हैं कि मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, मैं किन जगह फंसा हूँ, मुझे निकालो भगवान। प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अपना समर्पण बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमसे कुछ होता ही नहीं। अभी जैसे एक बड़े अच्छे स्टार कोई मर गए, ऋषि कपूर, शायद ऋषि कपूर, हाँ, तो वो मरे, लेकिन अंतिम समय में उनका दिखा रहे थे कि वो फिल्मी सॉन्ग सुन रहे थे और सबको इंस्पायर कर रहे थे कि मेहनत करो, मैं जो भी बनाऊँ मैं मेहनत से बनाऊँ, तुम भी मेहनत करो, तुम भी कुछ बन जाओगे। तो ये माया के वो प्रलोभन है जो लोगों को आकर्षित करते हैं। देखो ऋषि कुमार कितना फेमस था, आज मर गया। अरे मरा, यही तो सत्य है कि जो हीरो हो, जो विलेन हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे फिल्म देखने वाला हो, सबकी मृत्यु होनी है। लेकिन अगर किसी ने इस संसार में आकर मरने की कला नहीं सीखी कि जाना कैसे है संसार से, तो बड़ा दुख है इस बात का कि हम फिल्मी सॉन्ग सुन के कर रहे हैं। अरे एक ही सॉन्ग सुनना हुआ है हरे कृष्ण महामंत्र, इसलिए हम लोग इस संसार में फंसे रह जाते हैं। तो ज्ञान ना होना ये बड़ा खतरा। और फिर माता के गर्भ में भी
जो हमने उस दिन डिस्कशन की थी, माता के गर्भ में भी शिशु भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे इस दयनीय स्थिति से निकालिए। अब मैं निश्चित रूप से आपको समर्पित होकर आपका भजन करूंगा बाहर निकल कर। यह हमारी सबकी प्रार्थनाएं थी भगवान से। लेकिन जैसे ही बाहर आए तो संसार के प्रति हम आकर्षित हो गए और इस संसार को ही समर्पित हो गए, अपनी इंद्रियों को समर्पित हो गए। जो मन कहेगा मैं वो करूँगा। मन ने कहा खिलौना चाहिए, मुझे खिलौना चाहिए। मन ने कहा मुझे रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ला खाना है। मन ने कहा पिज़्ज़ा चाहिए, मुझे पिज़्ज़ा खाना है। मन ने कहा वहाँ घूमने जाना है तो वहीं घूमने जाना है। तो जैसा जैसा मन बोल रहा है इंद्रियों के वेश में आकर, वैसा वैसा हम कर रहे हैं। और इस वजह से हम लोग अपनी असली मूलभूत पहचान, भगवान के साथ संबंध, वो भूले हुए। इसलिए जो भक्त लोग भक्तों की संगति में रहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते, तो धीरे धीरे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम से उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है, रियल आइडेंटिफिकेशन, वो रियलाइज होती है। वो समझ पाता है कि मैं कौन हूँ, क्या और मेरा लक्ष्य क्या है। तो इसलिए हम लोगों को भी जो है क्या करना पड़ेगा, अपने को प्रयास करना पड़ेगा कि हम माया के प्रति जो समर्पित हैं वहाँ से निकलकर अब भगवान के प्रति समर्पित हों। तो माता के गर्भ में प्रॉमिस किया था, लेकिन बाहर निकल के सब भूल गए। लेकिन अगर कोई हमें प्रॉमिस याद दिला दे तो क्या करना चाहिए, फिर उस कार्य को करना चाहिए। आज अगर कोई व्यक्ति सीधा बोले, भीख मांग रहा हो सड़कों पर, अचानक उसको कोई व्यक्ति मिले, अरे तुम तो सो एंड सो की बेटी हो ना, कहते हैं हाँ। वो कहते भाई साहब तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए तो बहुत सारी वसीयत छोड़ गए थे, बहुत सारा धन छोड़ गए थे, बहुत सारे प्लॉट छोड़ गए थे। अच्छा कहाँ पर? कहते मेरे पास सारे पेपर हैं, मैं तुम्हारे पिता का वकील था, तुम तो मुझे काफ़ी टाइम से मिले नहीं। वो दिखाता ये देखो, ये तुम्हारे पिताजी ने छोड़ी है, देखो साउथ एक्स में 500 गज के 3 प्लॉट, पंजाबी बाग में 2200 गज के 18 प्लॉट, गुड़गांव में DLF में 25 मकान, ये सब तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे छोड़ा था और तुम यहाँ भीख मांग रहे हो। तो जैसे ही व्यक्ति उसको रियलाइज़ करवाता, भाई तू असली में ये है मिलियनेयर, ये सारे प्लॉट तेरे हैं, तो हम तुरंत मान जाते हैं और उसका भोग करते हैं। अब हमें समझाया जा रहा है कि भाई तू माता के गर्भ में प्रार्थना करके आया है और ये पकड़ ग्रंथ, ये देख तेरे असली पिता ने क्या बोला है कि इस प्रकार तुझे मेरे पास आना है, इस तरह तूने मेरे से प्रॉमिस किया था और अब तुझे भक्ति करके मेरे धाम वापस आना है। तस्य हम सुलभम पार्थ, ऐसे व्यक्ति के लिए मैं बड़ा सुलभ हूँ, मुझे प्राप्त करना मुझे आसान है। लेकिन हमें तो जू नहीं रखनी हमारे कानों, है ना, हम वैसे के वैसे रहते हैं। नहीं रहना, नीचे दूर से करना, दूर से। तो इस प्रकार जो है नहीं आ रहा वीडियो में। तो इस प्रकार जो है हम लोग भूले पड़े इस स्थिति को, इसलिए हमारा समर्पण हो नहीं पा रहा। भागवतम में कहते हैं अम्बरीश महाराज ने बड़ा सुंदर समर्पण किया, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दी। सवे मनः कृष्ण पदारविंद, मन को उन्होंने भगवान के चरण कमलों में लगाया और एक एक इंद्री को मंदिर मार्जन में, कानों को कथा श्रवण में, पूरे अंग को भक्तों के आलिंगन में, इस प्रकार उन्होंने अपने को झोंक दिया उसमें। और इसी प्रकार जड़ भरत महाराज भी थे, उन्होंने भी अपना पूरा साम्राज्य छोड़ दिया था, समर्पित हो गए थे, पूरा आत्मनिवेदन कर दिया था और वो आगे बढ़ गए। लेकिन आगे जाके क्योंकि डिवोटीज के संग में नहीं थे इसलिए दिक्कत हो गई, है कि नहीं। समर्पण की ही बात करें अगर हम लोग, तो समर्पण में हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण साफ साफ इंडिकेट करते हैं भगवद गीता में। और सबसे महत्वपूर्ण श्लोक सबसे आखिरी में बोला भगवान ने, सर्वधर्मानि परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान ने कहा कि देखो आप सभी प्रकार के धर्म का त्याग कर दो। अब यहाँ पे धर्म का मतलब क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो हम लोग धर्म सिखा रहे हैं, चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, धर्म का पालन जो कर रहे हैं, क्या उस धर्म को पालन करने से मना किया भगवान ने? नहीं, भगवान ने मना किया है कि जो हमारे मानसिक धर्म हैं,
जो मानसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो हमने सोची ये करना है, फिर वो करना है, फिर ये करूँगा। तो इस प्रकार की जो हमारी मानसिक चिंताएं हैं, मानसिक प्लान्स हैं, आशाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, या हमने जो गोल डिज़ायर्स रखी हुई हैं और जो गोल बनाए हुए हैं लाइफ के, और या जो सो कॉल्ड मटीरियली मोटिवेटेड वर्णाश्रम धर्म का अगर हम पालन करें, तो कह रहे हैं कि ये सारे मानसिक धर्मों को त्याग करो और केवल एक मेरी शरण में आओ। कहाँ पर? मामेकम शरणम ब्रज, अर्थात मेरी शरण ग्रहण करने के लिए ब्रज भूमि में आओ, क्योंकि मैं ब्रज का वासी हूँ। और अगर मुझे समर्पित हो जाओगे और ब्रज की ओर मुँह कर लोगे, ब्रज भूमि का जो प्रेम है, जो राधा दास्यम जिसे हम कहते हैं, अनुगत होकर जब भक्ति करते हैं, तो उस प्रेम को लेने के लिए, ब्रज प्रेम में आने के लिए, तो कह रहे हैं सभी प्रकार के मानसिक धर्मों का त्याग कर कर मामेकम शरणम ब्रज, ब्रज में आओ मेरा शरण लेने के लिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा हमारे सारे मंदिर ब्रजधाम है, वैकुंठ है। तो अगर हम लोग इन मंदिरों के इर्द गिर्द रहते हैं और मंदिरों में सेवाओं में जुड़ते हैं, तो ये ब्रज में आना हुआ, ये हुआ आत्मसमर्पण या आत्मनिवेदनम। जितना अधिक हम जुड़ेंगे, सेवाएं करेंगे, तो उतना अधिक आत्मसमर्पण हमारा हो जाएगा। और फिर कई बारी हम लोग सेवा करने आते हैं, या कई बार ब्रह्मचारीज भी होते हैं। एक बार किसी ने ब्रह्मचारीज की स्टोरी शेयर की कि वो उसको लगा यहाँ पर बड़े रूल्स हैं, बड़े रेगुलेशंस हैं, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, और इसके अलावा बड़े मतलब लिबर्टी नहीं है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि कोई हेयर स्टाइल नहीं है हमारा, एक ही हेयर स्टाइल है, और वो क्या है? शेव एंड हेड। और फिर रोज़ व्यक्ति को अपने को शीशे, पहली बार ब्रह्मचारी शीशा देखते नहीं, और फिर भी देखता है तो वही शक्ल दिखाई देती है रोज़। बाहर के लोगों के पास तो बालों को लेफ़्ट से निकालना, मांग बीच में से निकालना, राइट से निकालना, जेल लगा के ऊपर करना, फिर 50 तरह की आजकल कटिंग आ गई है, फिर उसमें 200 तरह के रंग आ गए हैं आजकल। पता नहीं चलता गाय का भूसा खाना वाला कल वो जो गाय के बाली ना खाने शुरू कर दे, ये सोच के कि भाई ये तो मेरा भूसा किसने सर पे रखा है। तो नए नए रंग, हरे नीले पीले आ रहे हैं, लोग वो भी लगा रहे हैं। तो लोग अपनी लावण्य केश धारम, अपनी सुंदरता कलयुग में बालों से करते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल रखते। लेकिन उस ब्रह्मचारी को लगा यार मेरे पास तो एक ही हेयर स्टाइल है, और उसमें कहाँ है? पीछे है, वो भी आगे की तरफ नहीं है, शिखा के रूप में। और फिर लिबर्टी नहीं है बिल्कुल, मतलब सुबह रोज ही उठना है, कोई छुट्टी नहीं है, ना संडे, ना मंडे, ना ट्यूसडे, ना वेडनेसडे। लॉकडाउन है, लोगों के लिए छुट्टियां हैं, लेकिन अपने लिए कोई छुट्टी नहीं। सुबह भी लेक्चर, शाम को भी लेक्चर, दूसरी मीटिंग्स, ये वो सब चल रहा है। तो उसको लगा ना हेयर स्टाइल का यहाँ पर फ्रीडम, ना यहाँ पर वैसी फ्रीडम कि हम कुछ भी कर लें, और फिर इस बात की फ्रीडम नहीं है कि मैं कपड़े चेंज कर लूँ। एक बार अगर सैफरन क्लॉथ कर दिया तो उसके बाद उसका रोज का कलर वही है। नए कपड़े मिलेंगे उसको भी उसी कलर में करना है, फिर कपड़े मिलेंगे उसको भी उसी में कलर करना है। तो मतलब कोई व्यक्ति कहे भैया ये क्या है, तो ये है ट्रेनिंग के अनुसार आत्मनिवेदन कराना। लेकिन जो लोग नहीं कर पाते वो बीच में छोड़ भी देते। कई लोगों को लगता है नहीं मैं रुक नहीं पाऊंगा, फ्रीडम नहीं है, मैं कहीं घूम नहीं सकता, मैं कहीं जा नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता, क्या फ़ायदा। मैं चाहता हूँ कि मैं अब स्वतंत्र जीऊँ। ठीक है, तो आश्रम में तो कभी किसी को हम ज़बरदस्ती रखते भी नहीं। उस व्यक्ति ने बाद में बाहर निकला, फिर विवाह किया। फिर जब दोबारा मिले 4 साल बाद तो उससे बात हुई, हाँ जी कैसे हो, अब कैसा लग रहा है। तो उन्होंने कहा जी मैं जिस फ्रीडम के लिए गया था वो फ्रीडम नहीं मिली मेरे को। कहते क्यों, क्या हो गया। कहते आश्रम में तो आपको बड़ा रिस्ट्रिक्शन लग रही थी, कुछ और था। कहते नहीं यार वो ज़्यादा अच्छा था। कहते अब भी मैं जीवन जी रहा हूँ, लेकिन 90% 95% डिसीजन जो हैं मेरी वाइफ के होते हैं, या मैं दूसरों के लिए जीता हूँ, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए या उनके आदेशों का पालन करने के लिए। तो ये सबके साथ ही, चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी के अनुगत होना ही पड़ता है और सेवा करनी पड़ती है। तो इसलिए आत्मनिवेदन का मतलब कि हम लोगों ने संसार में माया को आत्मनिवेदन कर रखा है, वहाँ से बाहर निकलना है। इसलिए जब हम लोग
इस तरह के प्लान बनाते हैं संसार में, माया से संबंधित इस संसार में सेटल होने के, तो भगवान को बड़ी हंसी आती होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग इस संसार में प्लान बना रहे हैं, फिर से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं बड़ा अच्छा कार्य करता हूँ जी। नहीं, इस प्रकार तो क्या होगा कि हमारा अगर समर्पण भगवान में नहीं होगा, हमारी इंद्रियों का, हमारा मन का, हमारी बुद्धि का, तो ये फिर हमें ले डूबेगा। और फिर क्या होगा? हम लोग फिर से इस संसार में रहेंगे। इसलिए बताया ऋषभ देव जैसे भक्त थे जो, उन्होंने भगवान के शक्ति के अवतार थे, लेकिन क्या किया, उनके जो पुत्र थे 100 पुत्र, उस सबको भक्त बनाया। उन्हीं के पुत्र जड़ भरत महाराज भी थे। और क्या शिक्षा दी? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्व, कि भैया ये जो मनुष्य देह मिला है मेरे पुत्रों, ये तपस्या के लिए मिला है, त्याग के लिए मिला है। आज कोई पिता बोलेगा ये बात अपने बच्चों को कि बेटा ये जो शरीर मिला है तुझे, वास्तव में तेरा मैं शरीर का पिता हूँ, और शरीर कपड़ों के समान है, और कपड़ों के अंदर जो आत्मा है, शरीर के अंदर जो आत्मा है वो भगवान कृष्ण का अंश है। इसलिए तेरे परमानेंट पिता तो कृष्ण है, क्योंकि आत्मा विल रिमेन सेम, आत्मा हमेशा वही रहेगी। लेकिन हम या और भी तेरे हर साल हर जन्म में पिता बदलते रहते हैं, तो अब इस जन्म का मैं हूँ। इस प्रकार बच्चे को आत्म साक्षात्कार की तरफ ले जाना चाहिए। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्व। और इसलिए क्या करो? तपस्या करो, क्योंकि तपस्या करोगे ये समझ कर सीख कर कि जीवन का लक्ष्य है भगवान को समर्पित होना। तपस्या का मतलब है कि मैं अपनी वेगों को त्याग करूं, उनको कंट्रोल करूं, और मैं फिर भगवान की तरफ आगे बढ़ूं। ये है तपस्या। तो ऋषभ जी ने ऐसी शिक्षा दी, और उन्हीं से इंस्पायर होकर जड़ भरत जी भी जो थे, भरत महाराज, उन्होंने भी टाइमली अपना सारा राजपाट छोड़ दिया और निकल गए जंगलों में, पूरी तरह समर्पित हो गए भगवान। और फिर इस प्रकार जो है हम लोग समर्पित नहीं हो पाते, और उसी कारण से बार बार संसार में आना पड़ता है ना। कई बार कोई कह सकता है कि नहीं नहीं समर्पित पल जी बड़ा स्ट्रांग स्टेटमेंट है जी, हम तो गृहस्थी वाले लोग हैं, है कि नहीं। ये समर्पण वाला भाव तो आप ब्रह्मचारी के बीच में लेक्चर करो, उधर बोल सकते हो, है कि नहीं। या सन्यासियों के लिए ठीक है, क्योंकि तो सन्यासी लाल कपड़े पहन ले तो जहाँ मर्जी घूमो भैया, जाओ, आपका प्रचार करने का मौका है। लेकिन हम तो गृहस्थी वाले, हमारी तो जिम्मेवारी हैं। पर इस जिम्मेवारी का जो लंगर है ना, ये हमसे आगे नहीं बढ़ने देता। सुनने कथा, शादी होती है, सारे लोग नाव में बैठते हैं, नाव पार करके उधर जाना होता है, ठंडी हवा चलती है, नाव एक चप्पू चलाना शुरू करता है, सबको नींद आ जाती है, सुबह आंखें खोलते हैं, वो लगता है शायद उस जगह पहुंच गए जहाँ जाना था, तो देखते हैं ये तो वही है। अभी भी लिखा गोलू मोलू तो टीनू की शादी तो यह तो बैनर लगा पड़ा, अभी भी जाना तो उस पार था। तो नाविक ने अपने सर पे हाथ मारा, तो सॉरी मालिक क्षमा करना, वो लंगर हटाना भूल गया था। तो ऐसे हमारी अटैचमेंट का, जिम्मेवारियों का लंगर कभी खुलता नहीं है, जिसकी वजह से आगे बढ़ नहीं पाते। और इसलिए कोई लोग सोचें कि खाली ब्रह्मचर्य सन्यासियों का है, बिल्कुल नहीं। ये जो गीता का ज्ञान है ये किसने दिया? भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मचारी को नहीं दिया, गृहस्थ को दिया। कौन है गृहस्थ? अर्जुन। तो अर्जुन को पूरा साक्षात ज्ञान दिया, और अर्जुन ने उनके हिसाब से काम भी किया। तो इसलिए जो आध्यात्मिकता है ये सब लोगों के लिए है, जो भी शरीर जिसको मिला मनुष्य देह, कम से कम उनके लिए तो है ही। तो इसलिए हम लोग जो प्लान बनाते हैं संसार में जिम्मेवारी को पूरी करने की बात करते हैं, तो वो बड़े खतरनाक है। अगर हम भगवान को समर्पित हो जाते हैं तो हमारे प्लान भी भगवान के द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन कंस जैसे लोग ये भी प्लान बनाते हैं भगवान को मारने का। लेकिन क्या होता है, कंस ने प्लान बनाया, अक्रूर जी को भेजा, जाओ कृष्ण और बलराम को यहाँ पे लाओ मल्ल युद्ध के लिए। चाण और मुष्टिक जैसे मेरे बड़े स्ट्रांग पहलवान हैं, ये यहाँ पर इनको आके मार देंगे। तो ये मेरा प्लान है। प्लान किसको बता रहे? अक्रूर जी को।
और अक्रूर जी कह रहे भैया ऐसा प्लान बनाया उन्होंने कृष्ण और बलराम को मारने का। लेकिन अगले क्षण उनको लगा रहे कृष्ण बलराम तो भगवान है, भला कंस कैसे उनको मार सकता है ना। बल्कि कंस ने क्या है अपनी खुद की मृत्यु का रास्ता चुन लिया है और मुझे इस्तेमाल कर रहा है उसको खुद को मरवाने के लिए कृष्ण बलराम को लेकर। तो क्या हुआ जब कृष्ण बलराम आए मथुरा, कंस का वध हो गया। तो हमारे प्लान नहीं, भगवान का प्लान इज द टॉप मोस्ट प्लान। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं मेरा मत है, हर जगह पर मत दे रहे, टॉप मोस्ट मत, एक जगह नाम है टॉप मोस्ट मत, मतलब टॉप मोस्ट विचार भगवान का, उससे ऊपर कोई विचार नहीं हो सकता। तो इस प्रकार हमारे प्लान जो हैं, जिम्मेवारियाँ जो ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगी, ये कभी ख़त्म नहीं होंगी और कभी कभी ख़त्म नहीं होती हैं। आए दिन एक ना एक जिम्मेवारी आगे हमारा इंतजार कर रही होती है, इसलिए हमारा वो 100 का आंकड़ा पूरा ही नहीं होता। हमें लगता है कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे। अरे नहीं भैया, वृद्धावस्था में बड़ा मुश्किल हो जाता है भक्ति करना। लोग बोलते हैं उम्र 55 की, दिल बचपन का। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि जो 15 साल की उम्र में हमारा मन था चंचल, स्त्रियों के प्रति, पुरुषों के प्रति आकर्षण, खाने पीने के प्रति आकर्षण, 25 में भी खाया भोग किया, 35 में भी भोग किया, 45 में भी भोग किया, 55 आ गई। अब 55 में एक्सपायरी हो गई सारी डेट्स, सारी किसकी, सेंसेस की। तो शरीर से व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है, लेकिन क्या बोल रहे हैं, जी हमें कम मत समझना, उम्र बेशक हमारी 55 की है लेकिन दिल बचपन का है, ये बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, बुढ़ापे में भी व्यक्ति की आकांक्षाएं, इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। इसलिए उसको लगता है मैं अभी भी जवान हूँ। गाने बनते हैं, अभी तो मैं जवान हूँ, ऐसे गाने बनाते हैं। ऐसे इंजेक्शन आ रहे हैं कि जिनकी स्किन पे लगा दें तो ढीली स्किन जो है टाइट हो जाती है। 5000 रुपये लाओ जी, कितने दिन के लिए? 2-4 दिन के लिए स्किन टाइट रहेगी, हफ्ता तक। तो हफ्ते तक की जवानी दिखाओ खाली स्किन से। क्या स्किन टाइट करने से उम्र हमारी कम हो जाएगी? नहीं। आयुर्हर्ति वे पुंसाम उद्यन अस्तन चयन नसो। हर समय सूर्य के उदय होने से और अस्त होने से हमारी उम्र कम हो रही है। तो बुद्धिमानी इसमें है कि हम लोग सरेंडर कर दें। जब बंदूक रखी जाती है कान पर या पीछे सर पर, तो कहा जाता है हैंड्स अप, या हाथों को पीछे कर लो या नीचे कर लो, या जो जैसा बोला जाता है वैसा किया जाता है। वो है समर्पण। बंदूक देखते ही मृत्यु के डर से व्यक्ति तुरंत समर्पित हो जाता है। सैलरी मिलते ही व्यक्ति तुरंत बॉस को समर्पित हो जाता है। थोड़े से भोग के आइटम मिलते ही व्यक्ति पति पत्नी एक दूसरे को समर्पित हो जाते हैं। तो जहाँ पर जैसे ही कुछ भोग की इच्छा मिल रही है, मृत्यु से बचने का मिल रहा है, तो तुरंत व्यक्ति समर्पित हो जाता है। इसलिए हमें लगता नहीं संसार नहीं, भगवान हमारी, भगवान नहीं रक्षा करेंगे, इस संसार के लोग करेंगे। अरे जिनकी मृत्यु सबकी हो गई, हमारी नहीं होगी क्या? 100% होगी। इसलिए जो हमारे प्लान है वो बड़े ही तुच्छ प्लान है। हम लोग भगवान के प्लान से अगर चलेंगे तो ही हमारा फ़ायदा होगा। अन्यथा इस संसार में लोग हमें अपने प्लान बता रहेंगे, अपनी कमेटियाँ बनाते रहेंगे और क्या करेंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे, असत संग लेते रहेंगे और इस संसार में भोगों की तरफ बढ़ते रहेंगे। कंस, रावण जैसे ऐसे लोग, हिरण्यकशिपु, इनके साथ भी क्या होते थे, बड़े सारे शुभचिंतक होते थे, इनके सारे असुर थे। और क्या इनको देते थे हिदायत कि हाँ हाँ तुम बड़े महान हो, तुम बड़े शक्तिशाली हो, तुम सबको मार सकते हो। अगर एक आधा असुर अपना मर भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुम कृष्ण को मार सकते हो, कृष्ण तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा, अरे तुम्हें मालूम नहीं तुम क्या थे, हाँ हाँ मैं क्या था, फिर वो तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार के असुरों की भी टीम होती है। लेकिन ये सारे चाटुकार होते हैं, अर्थात जिनसे सैलरी मिल रही है उन्हीं का भला सोचते हैं कि भाई इनमें हाँ में हाँ मिलानी है बस, चाहे उससे उसकी मृत्यु क्यों ना हो रही हो। तो हमारे पास भी प्लानर्स होते हैं, हमारे पास भी एडवाइजरी बोर्ड होता है, लेकिन संसार के लोग हमें जो एडवाइस देते हैं तो वो एडवाइस हमारा किसी प्रकार लाभ नहीं कर पाती। क्योंकि एक कर्मी जो फलों के लिए काम करता है, तो जब वो किसी दूसरे व्यक्ति को गाइड करता है तो वो भी उसी तरह बताता है कि समाज में क्या चल रहा है, नाक कट जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, बेटा ये बाल हमने ऐसे नहीं सफ़ेद किए, इसलिए तुम्हें भी चाहिए कि ये काम करो। करना पड़ता है व्यक्ति, बूढ़े बुजुर्ग के आगे जी क्या करें।
तो ये बूढ़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने गीता नहीं पढ़ी, भागवत नहीं पढ़ी, इनके द्वारा दिए गए हर प्रकार की हिदायत क्या है, नुकसानदेह। नीम हकीम खतरा जान बोलते ना, भैया तुमने यहाँ से देखा कि ये कौन से रंग की दवाई दे रहा है, वो कौन से रंग की दवाई दे रहा है, डॉक्टर बन गए। कहते हैं ना, बंदर को मिली हल्दी की गांठ, पंसारी बन बैठा, है ना। बस एक थोड़ा हल्दी की गांठ मिल गई बंदर को, ऐसे मिल गई, उसने भी दुकान खोल ली, आओ जी आओ, हल्दी ले लो, हल्दी ले लो, बड़ी अच्छी। अरे भाई पंसारी बन गया तू इतनी सी बात पे। उसी तरह जो हम लोग हैं संसार के, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, मॉडर्न सोसाइटी के चलन के बेस पर अपने एक्सपीरियंस की झाड़ते हैं हम लोग। हम समझाते हैं ऐसा कर लो, ये कोर्स कर लो, ये पैसा कमा लो, ये कर लो, खुद तो जा ही रहे माया की गोद में और नरकों की तरफ। जो थोड़ा बहुत भक्ति करना भी चाह रहे हैं उनको भी डेविएट कर देते हैं। इसलिए हमारे अंदर जो है भक्ति के प्रति उत्कंठा नहीं बढ़ पाती। क्यों? क्योंकि समाज के लोग हमारे को अपने से आकर्षित कर रहे हैं। तो इस तरह से जो हम श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवण इत्यादि कर रहे हैं, जब हम लोग डिवोशनल सर्विस में लगते हैं, भक्ति में, तो क्या होता है? भगवद गीता है, तो इस प्रकार जो है भगवद गीता में भी भगवान इसलिए कई तरह के संदेश हमें दे रहे हैं। लेकिन श्रवणम कीर्तनम के साथ हम लोग जब डिवोशनल सर्विस शुरू करते हैं तो धीरे 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 समर्पण का भाव बढ़ता जाता है कि हम भी समर्पित हों। हमारे आचार्यों ने भी समर्पित होकर दिखाया, उन्होंने भजन भी बहुत लिखे। क्योंकि अगर हम समर्पित नहीं होंगे मन से, वाणी से और कर्मों से, तो क्या होगा? इधर समर्पित नहीं होंगे तो माया को समर्पित होंगे, या तो इस साइड होंगे या उस साइड होंगे। ये बीच वाला मामला भक्ति में नहीं दिखता। या तो आप ऊपर बढ़ रहे हो या नीचे जा रहे हो। कोई सोचे मैं स्टेगनेंट बीच में रुका हूँ, ऐसा नहीं होता। क्योंकि मन तो एक ही है ना, दिल एक ही है। वो किधर लगाया हुआ, किस समय पे अपने कहाँ लगाया? अगर तो वो लगा हुआ कृष्ण की सेवा में, गुरु की सेवा में, तब तो वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर वही मन जब वहाँ नहीं लग रहा तो उसका मतलब कहीं और लग रहा है। चाहे कोई भी टॉपिक हो, कोई भी विषय हो, वो फिर अधर्म की तरफ ले जा रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने अपना समर्पण जब भगवान को दिखाया, जब भगवान के प्रति समर्पित हुए, तो भगवान ने उनकी हर तरह से रक्षा करी। सबसे बड़ा टॉप मोस्ट जो आत्मनिवेदनम का क्या है, जो डिवोटी है या कौन है, वो है गोपियाँ। वो टॉप मोस्ट है। बृहद भागवतम में जब नारद जी जाते हैं देखने के लिए कौन सबसे बड़ा भक्त है, तो हर भक्त अपने को बताता है मैं नहीं हूँ, मेरे से अच्छा तो वो भक्त है, मेरे से अच्छा वो भक्त है, मेरे से अच्छा प्रहलाद, मेरे से अच्छा हनुमान, मेरा अच्छा, ये सब नाम बताते जाते हैं। और फाइनली टॉप मोस्ट गोपियों के बारे में बात आती है कि गोपियाँ जो हैं वो भगवान की सबसे क्या कहते हैं, सर्वोच्च भक्त हैं, सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, जिन्होंने अपना शरीर, अपना मन, अपनी वाणी, अपना हर चीज़ भगवान को समर्पित की। जिनको इस संसार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लोक लाज, शर्म इत्यादि, जो स्त्रियों का सबसे महत्वपूर्ण गहना है, कि कोई स्त्री घर से बाहर निकल जाए डेड नाइट में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आजकल की बात नहीं कर रहे हैं, इससे पिछले युग की बात कर रहे हैं। आजकल जो स्त्री घर से बाहर नहीं निकलती उसको वो लोग कहते हैं अरे यार ये कैसी औरत है, घर से बाहर नहीं निकलती। और किसको अप्रिशिएट किया जाता है? जो रात को 10 बजे निकल कर 4 बजे ऑफिस है। तो अभी तो समाज उल्टा, लेकिन पहले की बात कर रहे हैं। पहले लोग समर्पित थे इस प्रकार, और क्या करते थे, स्त्रियां जो थी वो बहुत ज़्यादा धर्म के सिद्धांतों को जानती थी और उसके अकॉर्डिंग काम करती थी। लेकिन जो कृष्ण को समर्पित थी, कृष्ण की बांसुरी सुनती थी, तो फिर उनको कुछ समझ नहीं आता था। बस उनको पता चल जाए कि कृष्ण गुजर रहे यहाँ से, तो सारी गोपियाँ जिस भी अवस्था में होती थी भागती थी कृष्ण को देखने के, छतों पे चढ़ जाती थी, घरों से बाहर आ जाती थी। और इस बीच भागते हुए उनका नीचे का कपड़ा ऊपर पहन लेते थे, ऊपर का नीचे पहन लेते थे, उल्टा पहन लेते थे, सीधा पहन लेते थे, बाल खुल जाते थे, फूल गिर जाते थे, गहने गिर जाते थे टूट कर, कोई परवाह नहीं होती थी।
लेकिन भगवान को देखने के लिए पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, अपने घर में पति, सास, ससुर, बच्चे सबको पालन कर रही है, सेवा कर रही है, लेकिन जैसे बांसुरी बजती थी तो भगवान के प्रति आकर्षित हो जाती थी। तो इस प्रकार गोपियों के बारे में कहा गया कि टॉप मोस्ट भक्त है। और इस प्रकार खाली गोपियाँ ही नहीं, उसके अलावा बहुत से भक्त हैं भगवान के, जिन्होंने अपना सब कुछ भगवान को समर्पित किया। और फिर ब्राह्मण पत्नियों की भी बात आती है वृंदावन में, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लिए जब उन्होंने भोजन मांगा तो अपने पतियों से छुपकर, मालूम था पता चलेगा तो डांटेंगे, खूब पीटेंगे, श्राप दे सकते हैं, हमें छोड़ सकते हैं, हर चीज़ को की डर को निकाल दे अपने हृदय से कि बालक आए हैं और क्या मांग रहे हैं, भोजन मांग रहे हैं। साथ का कृष्ण बलराम भी साथ में आए हैं। तुरंत सारी प्रिपरेशंस जो यज्ञ में इस्तेमाल होने वाली थी, ब्राह्मणों को चाहिए थी यज्ञ करने के लिए, तुरंत जो है वो सारी की सारी गोपियाँ जो हैं ब्राह्मण पत्नी, वो उठा के सारा सामान कृष्ण बलराम को अर्पित कर दिया। कृष्ण बलराम ने कहा तो तुम्हारे पति तो कुछ नहीं कहेंगे, जब जो भी है वो आप हमारे हो, अब ये लीजिए, इसको स्वीकार कीजिए, पूरा समर्पण। इसलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको अपना, सबसे पहले अपना मन और अपनी बुद्धि मुझ में समर्पित कर दो बिना किसी डेविएशन के, मतलब एक क्षण के लिए भी इधर नहीं होना चाहिए। फिर कहते नहीं, अगर तुमसे ये ना हो तो क्या करो, अपने मन को मुझ में लगाओ और अपने कर्म करो और कर्म के फलों को मेरे लिए कर्म करो। फिर आगे कहते हैं अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या करो, आप मेरी भक्ति योग में लग जाओ और जो भी कर्म करते हो उसके फलों को मेरे में अर्पित करो। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो क्या करो कि आप जो करते हो उसमें से, चाहे बेशक अपने लिए करते हो, उसमें से क्या करो, कुछ फल आप समर्पित करो इसको मुझे। तो इस तरह से भगवान ने हायरार्की बताई कि ये नहीं कर सकते इतना करो, ये नहीं कर सकते इतना करो। तो जितना जैसा व्यक्ति का समर्पण है, जिसका जितनी सुकृतियाँ हैं, उसके हिसाब से वो अपना स्थान तय कर ले और उसके बाद आगे बढ़ना शुरू करे कि मैं अभी क्या कर सकता हूँ, मेरी परिस्थिति के लिए क्या ठीक है। तो इस प्रकार गोपियाँ और ब्राह्मण की पत्नियाँ जो हैं ये टॉप मोस्ट रही। भक्ति विनोद ठाकुर जी भी यही कहते हैं, जैसे गोपी ने करा सब कुछ छोड़ दिया, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि हाँ मैं भी छोड़ना चाहता हूँ। मानस देह गेहा जो किछु मोर अर्पिलु तो आपदे नंद किशोर। हे नंद किशोर, मैं सब कुछ आपको समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ का मतलब क्या है कि हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने अभी तक समर्पित नहीं किए हैं और हम लोग अभी तक सब कुछ अपने लिए भोग की वस्तु समझते हैं। वो कह रहे नहीं, मैं सब कुछ मानस देह, ये मनुष्य देह जो है अपना देह में दे रहा हूँ। जैसे बलि महाराज ने कहा, क्या मैं सब कुछ देता हूँ जी, अब मांगो। 3 पग चाहिए, अरे इतना मांग लो कि दोबारा ना मांगना। उनका जो ब्राह्मण संतुष्ट नहीं है ना, उसको तीनों संसार मिल जाए तो भी कम है उसके लिए। तो फिर क्या किया, भगवान को कहा कि तुम मांग लो, मैं गुरु की आज्ञा भी अवहेलना कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, मांगो जो चाहिए। 2 कदमों में भगवान ने नीचे और ऊपर के सारे लोग नाप दिए। अब भगवान ने कहा भाई 3 कदम की बात हुई थी, तीसरा कदम कहाँ रखो। इसलिए आत्म निवेदनम के जो आचार्य हैं वो कौन है, बलि महाराज। सर्वस्व इच्छाओं कहते, भगवान आपने सब कुछ ले लिया, तुमसे हार कर भी मैं क्या बन गया, जीत गया, बाजीगर कहलाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं हार कर जीता हूँ। किस तरह से? मैं सब कुछ हार गया हूँ। भगवान ने कहा भाई तीसरा कदम कहाँ रखूँ, हार गया हूँ। कहते तीसरा कदम, कहते जो मेरा आपने सब कुछ ले लिया ना, और जिसका ये था उसकी भी तो कोई कीमत होगी कि नहीं, तो आप तीसरा कदम मेरे सर पर रख दीजिए। भगवान ने फिर मैं सर के चरण पर रखा, कृपा कर दी। शुक्राचार्य कह रहे, देखा मैंने कहा था ना सब छीन लेंगे। कहते नहीं नहीं, हार गया ना, हार के भी जीतेंगे। फिर क्या दिया भगवान ने कि जाओ नीचे रसाताल जो जगह है वहाँ पर तुम्हें मैं अपना महल देता हूँ, सूतल लोग, वहाँ रहो। और क्या चाहिए? कहते मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे साथ वहाँ सदैव रहें। भगवान ने कहा ठीक है, मैं द्वारपाल बनकर तुम्हारे यहाँ पर रहूँगा ताकि कोई तुम पर आक्रमण ना करे। और क्या कहा भगवान ने कि अगला जो
मनवंतर आएगा, अभी तो पुरंदर है ना, उसमें इंद्र बने में, तो वो हट जाएंगे तो फिर तुम इंद्र बनोगे अगले उसमें। तो इस प्रकार को पद दिया। तो जो समर्पण बलि महाराज ने दिखाया, इसलिए उनको आचार्य बोलते हैं आत्मनिवेदन के। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कई भजन गाए हैं जिसमें वो समर्पित कर रहे हैं सब कुछ अपना। आत्मनिवेदन एक भजन है, उसमें गा रहे हैं, आत्मनिवेदन तो या पद करी, आत्मनिवेदन तो या पद करी, हैनु परम सुखी। इसका मैं थोड़ा सा मीनिंग पढ़ देता हूँ। भजन नंबर ये, आपके चरण कमलों में अपने को पूर्णतः शरणागत करके मैं सुखी हो गया हूँ। अब मेरा भौतिक क्लेश दूर हो चुका है, अतः मैं समस्त व्याकुलताओं से मुक्त हूँ। चारों दिशाओं में जहाँ भी मैं देखता हूँ मुझे प्रसन्नता ही दिखाई देती। अब आप देखिए, इस संसार में भोग करके माया को समर्पित होकर हम जो भी कुछ इकट्ठा करते हैं, वो सब कुछ इकट्ठा करने के बाद भी हमें चार चीज़ें नहीं मिलती। क्या? हम लोग सुखी नहीं रह पाते, हम लोगों के तीन कलेश, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक और आदि दैविक कलेश कभी ख़त्म नहीं होते, और हमारी चिंताएं और व्याकुलता कभी समाप्त नहीं होती, और चारों दिशाओं में जहाँ भी देखते हैं हमें अंधकार, दुखी लोग और अपने दुश्मन ही दिखाई देते हैं, है कि नहीं? हर एक व्यक्ति की स्थिति है। लेकिन कह रहे, अगर मैंने भक्ति विनोद ठाकुर के, अगर मैंने आपको समर्पण कर दिया, आत्मनिवेदन अगर मैंने कर दिया आपके चरण कमलों में, तो क्या मिलेगा मुझे? जैसे मैंने आपको करा ये, तो क्या हो गया? मैं सुखी हो गया हूँ। मतलब भगवान को समर्पित होकर सुखी होगा व्यक्ति। अगर वो सोचे कि मैं कुछ वैसे कुछ कर लूँ ना, उससे नहीं होगा। और फिर अब मेरा भौतिक क्लेश भी दूर हो गया है, ये आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, ये तीनों क्लेश खत्म हो गए। क्या? आपको समर्पित होने से। और फिर सारी व्याकुलताएं और चिंताएं खत्म हो गई हैं कि मैंने सर्वस्व सौंप दिया तुम्हारे चरण, सब कुछ तुम्हारे चरणों में सौंप दिया। ये भी भक्ति विनोद का सॉन्ग है। और कह रहे हैं कि मुझे अब हर जगह प्रसन्नता ही दिखाई दे रही है, खुशियाँ हर जगह। मतलब भगवान को समर्पित होने के इतने बड़े फायदे हैं, और इसी के लिए सुबह से हम यहाँ भाग रहे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, जैसे मैंने आपको समर्पित किया, आत्मनिवेदन किया, तो मुझे सब कुछ प्राप्त हो रहा है। पूरा भजन नहीं पड़ेगी। कह रहे हैं, आपके ये दो चरण कमलों का जो है शोक से और भय से मुक्ति दिला देते हैं। ये दिव्य अमृत के कुंड हैं, और मैंने इन चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है। जीवन के समस्त भय को मैं छोड़ चुका हूँ। तो हमारी जो स्थिति है संसार में, भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, समर्पण से ही आएगी ये सारी चीज़ें। भय मुक्त हो जाओगे, शोक मुक्त हो जाओगे, चिंता मुक्त हो जाओगे, हर जगह प्रसन्नता प्रसन्नता दिखेगी, और कोई दुख नहीं रहेगा जीवन में, हमेशा सुखी रहेंगे। ये बेनिफिट है समर्पण करने के। लेकिन हमें डर लगता है, इतना भी तेज भागने की जरूरत क्या है, इतनी भी भक्ति करने की जरूरत क्या है। तो इस प्रकार हमारे भी भोगों के प्रति इच्छाएं बनी हुई हैं, इसलिए हम समर्पित नहीं हो पा रहे। तो इस प्रकार बहुत सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं। सर्वस्व तोमार चरण सौंपिया, सब कुछ सौंप रहा हूँ आपके चरण कमलों में, भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं। ऐसे बहुत से सॉन्ग्स लिखे होंगे। और फिर क्या होता है, भगवान कहते हैं कि अगर तुमने मुझे समर्पित कर दिया अपने आप को, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। आप समर्पित तो होकर देखिए, अन्य भाव से मेरा भजन तो कीजिए। मैं क्या करूँगा? तुम्हारे पास जो है उसकी रक्षा करूँगा, और जो तुम्हारे को चाहिए, जो तुम्हारी नीड्स है, वो मैं पूरा करूँगा। भगवान कह रहे हैं ऐसा। साक्षात भगवान जो समर्पित भक्त के लिए बात कह रहे हैं, भैया तुम करो तो सही, मैं देने को तैयार हूँ। मैं इस बात को 3 बार बोलना चाहूँगा, कि मेरे को लगता है ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मानि परित्यज्य, सारे धर्मों का त्याग कर भाई, मानसी मानसी मेरी शरण में आ जा।
मैं तेरे को सारे पापों से मुक्त करूँ, डरो मत। और यहाँ क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति अनन्यचित होकर मेरा भजन करता है, जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ, और जो उसको चाहिए मैं देता हूँ। अरे इससे बड़ी गारंटी और क्या होगी? अगर प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि मैं सबको सिलेंडर फ्री कर रहा हूँ, मैं सबको 3 महीने के लिए इंस्टॉलमेंट फ्री कर रहा हूँ, तो हम कितना कृतज्ञ महसूस हो रहे, मोदी जी ने कर दिया, पेंशन डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ रही, कितने समर्पित, कितने खुश हो जाते हैं। अरे ये भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम इतना तो समर्पित हो जाओ मेरी तरफ, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूँ, जो चाहिए मैं दूँ। हमें समझ ही नहीं आ रही बात, कब से नहीं समझ आ रही, जन्मों जन्मों से नहीं समझ आई। इसलिए वो कह रहे हैं, भगवान 9वें अध्याय में कहते हैं, ना मैं भक्त प्रणश्यति। अर्जुन तुम घोषणा कर दो कि जो मेरे समर्पित भक्त हैं, जो मेरा भजन में लगे रहते हैं, चाहे कोई बुरा से बुरा अपराध भी कर दिया उन्होंने, कभी नाश नहीं होगा उसकी भक्ति का। ये मैं बोल रहा हूँ तुम्हें वचन, ना मैं भक्त प्रश्न, नुकसान कभी नहीं है इस चीज़ में। क्यों? क्योंकि कहा स्वल्प मत्स्य धर्म से त्रायतो महतो भया। अरे भैया, इस भक्ति के मार्ग में, समर्पण के मार्ग में, आत्मनिवेदन के मार्ग में थोड़ा सा भी समर्पित अगर हो गए तो उसमें कोई नुकसान नहीं। त्रायतो महतो भया, महान से महान भय से मैं बचा लिया जाए। तो इस प्रकार भगवान एश्योरेंस दे रहे। 12वें अध्याय में तो भगवान ये भी कहते हैं 6-7 श्लोक में, मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिदार्थ। अरे टाइम नहीं लगाऊंगा मैं अपने भक्तों के लिए। ये जो मृत्यु संसार है जिसमें सबकी मृत्यु होती है, उसको तुरंत यहाँ से उठा लूंगा। बताइए, इससे बड़ा कोई एश्योरेंस दे सकता है? जिसने संसार बनाया वो ये बात बोल रहा है। लेकिन हमारी कंडीशनिंग है ना जो अज्ञानता की, वो इतनी खतरनाक है, कितना ही बोलने हैं भगवान, कान में जूंग नहीं रहेंगे। जैसे आप 4 रजाइयाँ ओढ़ लो सर पे और आपका बच्चा जोर से थप्पड़ मारे, आपको लगेगी? फील ही नहीं होगा। ऐसे हमने अज्ञानता की रजाइयाँ ओढ़ी हुई हैं, और भगवान कितनी थप्पड़ लगा लें, गुरुजन कितने को समझा दें, हमें फील ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी कवरिंग बहुत मोटी, इसलिए समझ नहीं आ रही चीज़ें। चाहे 50 बार बोल दें, 100 बार पढ़ लें, तो भी समझ नहीं आती कि समर्पित होने। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें रक्षा करूँगा, ब्रज में आओ और मैं तुम्हें हर प्रकार के पापों से मुक्त कर दूँगा, डरो मत, जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करूँगा, और जो तुम्हें चाहिए वो मैं दूँगा। करना क्या है? आत्मनिवेदन, भगवान को समर्पित होना है। और इसीलिए भगवान ने बोला कि मैं उस संसार से तुम्हें उठा लूँगा, इस संसार से, भौतिक संसार से। और फिर इसलिए भी डरने की जरूरत नहीं है। नहीं प्रभु जी, अगर हम समर्पित होते हैं ना, फिर बाकी लोग, बाकी देवता, अरे भाई जब भगवान की शरण में आ गए, सारे ग्रह, सारे देवता सब उनकी शरण में। भगवान कहते हैं मत भयात बातों बातें आऊँ। अरे भैया, जो पवन है ना, जो ऑक्सीजन तुम ले रहे हो, ये मेरे भय से काम करती है। मत भयात बातों बातें हैं। सूर्य तपती मत भयात, ये जो सूर्य की रोशनी ले रहे हो ना रोज, ये पवित्र कर रहा है पूरे संसार को, ये मेरे भय से रोज निकलता है। अगर मेरा भय ना हो तो छुट्टी मार ली। इंद्रोति वर्षा, कह रहे वर्षा जो करता है इंद्र, ये भी मेरे भय से करता है, और जब जब उसको अहंकार चढ़ जाता है तो मैं ठीक करके भी आता हूँ। तो भगवान कह रहे इंद्र जो हैं वर्षा भी मेरे भय से करता है। और फिर यमराज जी क्या कर रहे हैं? वो तो बड़े परफेक्ट अपनी जॉब में, छुट्टी नहीं करते, साल में एक बार जाते हैं बस टीका लगवाने अपनी बहन के पास, यमुना के पास। 364 दिन सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं ये भी मेरे भय से करते हैं। अगर मैं इनको ना कुछ बोलूं तो ये तो भाई साहब छुट्टी कर लें। यमराज जी अगर लंबी छुट्टी पे चले जाएं तो देखो क्या हाहाकार मच जाएगा। यहाँ 400, 700, 800, 800, 900 साल, हजार साल के लोग घूम रहे होंगे बूढ़े ऐसे। अरे भैया क्या हालत होगी, पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाएगी, एक दूसरे को मार मार के खाएंगे, क्योंकि अन्न इतना उगेगा नहीं, सारे संसार भरा पड़ा है। तो भगवान को मेंटेन करना पड़ता है सारा। तो कह रहे हैं मैं चला रहा हूँ इन सबको। तो भगवान को जब समर्पित होते हैं, आत्मनिवेदन करते हैं, तो कोई नुकसान नहीं है। भगवान अगर ऐसा बोल रहे हैं तो भगवान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भगवान का उस बात पर पूरा यकीन कराना चाह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें। अरे भाई, गली का कोई छोरा बोल दे, कोई ना विश्वास करे,
घर में बच्चा बोल दे माँ अभी ना सोच रहा हूँ मैं सोने का बिस्कुट खरीद लूँ, माँ हंस देगी, भाई क्या प्लान बनाए, सोने का बिस्कुट तू कैसे खरीदेगा। तो उसी तरह हम लोग भी जो है ना भगवान के कहने के बाद भी समर्पित नहीं हो पा रहे हैं, आत्मनिवेदन नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम इतिहास देखें आज तक जितने लोगों ने किया है किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ इसमें, आत्मनिवेदन में, समर्पण होने में। अरे गजेंद्र को देख लो, पिछले जन्म के श्लोक याद थे, जब ग्रह ने अजगर उसने पकड़ा मगरमच्छ ने, तो जब भगवान का क्रंदन करते हुए प्रार्थना करी, स्तुति करी, याद आ गई, भगवान ने याद दिलाया उसको हृदय में जाकर, भैया तेरे को याद थे श्लोक वो बोलना, उसने बोले भगवान मेरी रक्षा करो। भगवान तुरंत आ गए गरुड़ पे बैठ के। भगवान नहीं चाहते थे कि मेरे को प्रार्थना करने के बाद मेरा भक्त एक क्षण भी कष्ट में रहे। भगवान गरुड़ कहते यार तो बड़ा धीरे चल रहा है, गियर चौथा तो गियर लगा। गरुड़ और तेज, लेकिन वो तेज भी भगवान को मुश्किल लग रहा था। भगवान उसके ऊपर से कूद के रक्षा करने के लिए चला दिया अपना चक्र और मार दिया उस ग्राह को अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। तो इससे पता चलता जिसने भी समर्पित, जो भी समर्पित हुए ना, उनकी रक्षा की है भगवान ने। फिर कुंती महारानी कहती है, हे कृष्ण तुमने तो हमारी हर जगह मदद की, हर जगह रक्षा करी, मेरे बच्चे तुम्हें समर्पित, हम तुम्हें समर्पित, और तुमने क्या किया, हमारी हर जगह रखा। विशान महाग्नि पुरुषाद दर्शना दशत्स भाया वनवास कृष्णा मृगे मृगे अनेको महारथा शस्त्र द्रोणाशस्त्र हरिभृक्षता। आपने हमें कहाँ कहाँ नहीं द्रोण के पुत्र से बचाया, विष दे दिया गया मेरे बच्चों को, उनसे बचाया, लाक्षागृह में आग लगाई विशान महाग्नि, अग्नि से बचाया, युद्ध हो रहा उससे बचाया, सबको बचा लिया आपने, क्योंकि हम आपको समर्पित हैं, इसलिए आपने हमारी हर जगह रक्षा की। अरे इतना ही नहीं, अभिमन्यु की जो वाइफ थी उत्तरा, उसके गर्भ में परीक्षित था, और अश्वत्थामा ने क्या करा था, अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था उसको मारने के लिए। अब बताओ, माँ के गर्भ में भी घुसकर तुमने रक्षा की। मतलब जो उत्तरा के वहाँ पर सारे रिश्तेदार खड़े थे, अर्जुन भी थे, युधिष्ठिर भी थे, भीम भी थे, उसको मालूम था ये नहीं कर पाएंगे, मैं आत्मनिवेदन अगर कृष्ण को करूंगी तो कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। और ऐसे ही हुआ, उसने समर्पण किया और भगवान ने गर्भ में जाकर रक्षा की। तो भगवान की तरफ से समर्पित भक्तों को आत्मनिवेदन जिन्होंने कर दिया है, उनको कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, उनकी रक्षा भगवान हर हालत में करते हैं। और फिर प्रहलाद महाराज के ऊपर कितने अटैक हुए, लेकिन उनका आत्मनिवेदन था, भगवान का हमेशा स्मरण कीर्तन करना। भगवान ने हर जगह रक्षा करी, हर पॉइंट पे रक्षा करी, जितनी बार कष्ट दी गई उतनी बार की। हरिदास ठाकुर को तो 22 बाजारों में कोड़ों से मारा जा रहा था कि मुस्लिम होके तुम हिंदू का भगवान का नाम ले रहे हो, 22 बाजारों में पेटा, तो फिर भी नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उनका आलिंगन कर लिया अदृश्य रूप में, और जितने हंटर पड़े वो सारे हंटर किसको पड़ रहे थे, चैतन्य महाप्रभु उनकी कमर पर। और ये उन्होंने महाप्रकाश लीला में हरिदास ठाकुर को दिखाया कि उस दिन तुम हरि नाम ले रहे थे और कह रहे थे इनको माफ़ कर दो, भगवान इनको माफ़ कर दो, इसलिए मैंने चक्र छोड़ दिया था कि उनको मार दे दोनों को तुम्हारी रक्षा के लिए, लेकिन तुम कह रहे थे इनको क्षमा कर दे, इनको क्षमा कर दे, नहीं मारा। तो क्या करता, वो हंटर मारना बंद नहीं कर रहे थे, और तुम इतने विनम्र हो, वो कह रहे थे भाई पिट लो, मर लो, नहीं तो हमें मार देगा, तुमने कहा मार लो भैया, वो और मारे जाएं, ऊपर से तुम बोलो इनको क्षमा कर दो। चक्र छोड़ा, वो बेचारा इंतजार कर रहा है कभी हाँ बोलो तो मैं मारूं। तो इतनी विनम्रता दिखाई आपने, तो मैं क्या करता, फिर मेरे को यही करना पड़ा तुम्हारी रक्षा के लिए कि खुद मैं आ गया और तुम्हारा आलिंगन कर लिया, और वो सारे हंटर मेरी कमर पे पड़े, देखो ये निशान, ये देखते गिर गए हरिदास ठाकुर। और फिर इतना ही नहीं, ब्राह्मण पत्नी जैसा कुछ छोड़कर आ गई ना, पति भी पीछे आ गए सारे, हमारी पत्नी कहाँ भाग रही, हमारा सारा सामान लेंगे। उधर देखा छोटे छोटे बालकों को दे दिए, लेकिन तब तक भगवान सब कुछ सेट कर चुके थे। उन पतियों को भी लगा ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है, आ गई तो क्या कर सकते हैं, रक्षा कर दी पत्नियों की। नहीं तो पत्नियों को था कि अब तो हमें मारेंगे या हमें यहाँ से तलाक दे देंगे। तलाक तो नहीं होता था, लेकिन हमको कुछ ना कुछ तो बोलेंगे कि हम उनकी अवज्ञा करके आए।
लेकिन भगवान की मधुर चेहरे को देखकर ब्राह्मण भी सुधर गए। उन्होंने कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने तो हमसे अच्छा इंटरेस्ट डेवलप कर लिया। हम तो यज्ञ करते रहते हैं और हमसे अच्छी तो ये रही कि इन्होंने यज्ञ का जो मेन फल है आपको खुश करना इन्होंने कर दिया। तो उधर भी उनकी सेटिंग करा दी भगवान ने, पत्नी को कुछ नहीं कहा है। तो जो भी भगवान को समर्पित होता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। और अम्बरीश महाराज को जब दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया और उनको मारने का प्रयास किया तो भगवान ने चक्र छोड़ दिया कि भाई मेरे भक्त को तुम परेशान नहीं कर सकते। जो मुझे समर्पित हो चुके हैं, जिन्होंने आत्मनिवेदन कर दिया है, उनकी रक्षा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। और फिर भगवान राम ने सुग्रीव के साथ मित्रता की और उसको सारा का सारा राज्य उसको दोबारा वापस दिलाया। जो जो समर्पित हुआ उनको सब कुछ दिया भगवान ने। भीष्म पितामह पूरा जीवन भजन करते रहे भगवान का, और अंतिम समय में स्वयं कृष्ण सामने आ गया, अच्छा शरीर त्यागने जा रहे हो हैं? सूर्य उत्तरायण की तरफ आ गया, कौन से प्लान में जाना चाह रहे हो? अरे हम तुम्हारे सामने खड़े करें, जहाँ बोलोगे वहाँ आओ। भीष्म पितामह ने भगवान का रूप का दर्शन करते शरीर त्यागा। तो अपने भक्तों की रक्षा करने पहुँच भी जाते हैं भगवान। और इस प्रकार चाहे परीक्षित महाराज हों, चाहे सुखदेव गोस्वामी हों, उनको भी कहा तुम बाहर आ जाओ, माया तुम्हारे को कुछ नहीं करेगी। वो भी जीवन पर समर्पित रहे भगवान को। भीष्म पितामह समर्पित रहे। और फिर शीला प्रभुपाद, उनसे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा? हमको लगा हम लोग शास्त्रों से दे रहे सारे एग्जाम्पल। शीला प्रभुपाद ने भी समर्पित किया। उन्होंने भी तो सब कुछ छोड़ दिया, वानप्रस्थ लिया, अपना बिजनेस छोड़ा, अपने बच्चों को सेटिंग करा और निकल गए। यू वांट टी और मी, निकल गए टाइमली। वानप्रस्थ ले लिया, भजन पुस्तकें लिखने लगे। 70 वर्ष की आयु में गुरु की आज्ञा को याद कर अमेरिका चले गए। ये है आत्मनिवेदन। अपना सब कुछ छोड़ दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस अपने गुरु की आज्ञा को पूरा करने के लिए लगा हूँ। ऐसा भाव जागृत किया और उस पर क्रियान्वयन शुरू कर दिया। भगवान ने उनकी भी रक्षा करी। शिप में 2 हार्ट अटैक आ गए, कौन रक्षा कर रहा? भगवान बैठे नजर आए उनको, अरे भगवान चला रहे शिप, तो समुद्र भी शिथिल हो गया, आराम से चल रहा है। 70 साल का वृद्धि इतनी कोल्ड में, इतनी ठंड में जो हैं अमेरिका जैसे देश में, न्यूयॉर्क जैसे सिटी में घूम रहे, कोई व्यक्ति उनका स्वागत के लिए नहीं फूल लेकर। हम लोग कहीं जाते हैं, लोग फूल बिछाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं। प्रभुपाद को क्या मिला? नैन्सी के घर में रुके, अग्रवाल फैमिली में, उनके फ्रिज में मांस था, बीफ रखा होता था। प्रभुपाद जी अपनी भी सब्जी रखते थे और फिर अपना कार्य करते थे उससे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान को आज तक जितने लोगों ने भी आत्मनिवेदन समर्पण किया, भगवान ने उन भक्तों की हमेशा रक्षा की। इसलिए हमको भी भगवान के प्रति समर्पित होने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर ऐसा क्या है जो हमें रोकता है भगवान का सबके प्रति समर्पित होने में? ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें आत्मनिवेदन करने में हमारे को हिंड्रेंसेस हैं, जो ऑब्स्टिकल हैं? तो सबसे पहला है कि हमारा हृदय बड़ा दौर्बल्य है। हृदय दौर्बल्य मतलब कि अभी हमारे हृदय में ना कन्फ्लिक्ट ही है, करें ना करें, जाएं ना जाएं, अभी भोगों की तरफ हमारा हुआ है, तो डरे होते हैं, इसलिए हृदय में दौर्बलता है। वो बड़ी कमजोरी है, वीकनेस। फिर हमारी प्रैक्टिसेस जो हैं भक्ति करने की, उसमें बड़ी वीकनेसेस हैं। बड़े लेजी क्रेजी टाइप हम भक्ति करते हैं, माला करते हैं तो ये करके ढंग से ध्यान नहीं देते, सेवा करते हैं तो अहंकार के साथ, प्राउड के साथ, अधिकार के साथ। तो हर चीज़ हमारी कंटामिनेटेड है, अभी मिश्रित हो रही है सारी। रीडिंग करते हैं उसमें भी सो जाते हैं, श्रवण करते हैं तो उसमें भी प्रेफरेंसेस देखते हैं। तो हम लोग इन सब चीज़ों में फंसे हुए हैं। तो हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, दूसरा पॉइंट है क्या, वो वीक है, इसलिए हमारा हृदय भी दौर्बल्य में है। 2 चीज़ें। तीसरा है हमारे मटेरियल प्लान्स अभी तक नहीं खत्म हुए। ये करना है, फिर वो करना है, फिर वहाँ जाना है, फिर वो करना है, फिर ये चीज़ें करनी है, फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है। ये भी कारण है कि हम सरेंडर नहीं कर पाते। फिर हमारे को डर बड़ा है कि अगर आज सरेंडर कर दिया तो कल क्या होगा। बड़ा मुश्किल है, बड़ा डर लगता है, तो वो भी डर बना हुआ है। फिर तीसरा, 5वां है अभी भी हम लोग अपनी एंजॉइंग मेंटालिटी साथ साथ लेके चल रहे हैं, चाहे भक्ति में आ भी गए। इसलिए हमारी भक्ति कर्म मिश्रित होती है, योग मिश्रित होती है, ज्ञान मिश्रित होती है, क्योंकि भोग अभी भी बने हुए अंदर। इसलिए जो हमारा ये पॉइंट है, 5वां पॉइंट, कि इंजॉइंग मेंटालिटी बनी हुई है, ये भी हमको सरेंडर नहीं करने देती है।
और छठा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हम लोगों को आसपास ऐसा एग्जाम्पल दिखते ही नहीं जिसने हमारे जैसे गृहस्थी ने किसी ने आत्मनिवेदन किया, समर्पण किया। ना हमारे पास आंखें देखने की, ना हम देख पाते, ये भी एक कारण है। और फिर एक कारण और भी है कि हम किसी की गाइडेंस में नहीं है। अगर किसी भक्ति गाइडेंस में हो तो वो हमारे को बताएगा कि कैसे समर्पित होना है। इसलिए ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम समर्पित नहीं हो पाते। इसके अलावा एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए आत्मनिवेदन का मतलब क्या है? क्योंकि लगता है कई बार कि ये सब समर्पण वमर्पण लाल कपड़ों वालों को काम है। तो हम जैसे गृहस्थ लोग जो हैं, जो के पास बच्चे हैं, पत्नी हैं, हस्बैंड हैं, घर में माता पिता हैं, वो कैसे समर्पित हों, आत्मनिवेदन कर दें? क्या सबको छोड़ छाड़ के जैसे गोपियाँ छोड़ के हम भी चले जाएँ क्या? कई बार होती हैं ऐसी माताएँ कहती हैं, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं उनको हमेशा शेल्टर में रहना चाहिए। फिर हम कैसे करें? गृहस्थ व्यक्ति कैसे समर्पित करे भाई? आत्मनिवेदन उसके लिए कैसे फिजिबल है? तो बताते हैं निर्बंध है, कृष्ण संबंध है। हमारे पास जो भी कुछ है ना, उसको कृष्ण के संबंध में देखना चाहिए। अपने मन को, अपनी बुद्धि को भी लगाएं, जैसे अर्जुन को कहा उन्होंने लगाने के लिए। साथ में जो पोजीशंस हैं, जो मेरे पास प्रॉपर्टी है, कुछ भी हमारे पास है, उस सारे संसाधनों को कृष्ण के भजन में, उनकी सेवा में लगाएं, जिसको बोलते हैं युक्त वैराग्य मेरे पास होना चाहिए। फल्गु वैराग्य की बात नहीं कर रहे, ऊपर ऊपर से दिख रहा है मैंने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन अंदर से अटैचमेंट बनी हुई है नहीं। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले काम अपने संसाधनों को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा, और फिर अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा, और फिर और अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेंगी, आध्यात्मिक सेवाएं लेनी पड़ेंगी, प्रीचिंग की सेवा लेनी पड़ेगी, सो दैट कि हम टाइम से सीख सकें, समझ सकें कि हमको करना क्या है, लक्ष्य क्या है हमारा, और अपनी इंद्रियों को कैसे एंगेज रखना है। और फिर और क्या हमारे लिए वो रहता है आत्मनिवेदन का मतलब कि हम लोगों को चाहिए कि अभी से आत्मनिवेदन नहीं कर पा रहे, घर में जिम्मेवारियां ज़्यादा हैं, तो हम लोग तैयारी कर सकते हैं। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद मैं उन सब कार्यों से निवृत्त होऊंगा। क्योंकि आत्मनिवेदन का मतलब गृहस्थ के लिए ऐसा नहीं कि सबको त्याग के भाग जाए, उसको इंटेलिजेंटली सारा काम करना पड़ेगा। उसको अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, और मंदिर में रहकर या मंदिर में आकर ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना, सेवाएं बढ़ानी, और अपने पास जो कुछ है उसे भगवान की सेवा में लगाना। जो हम कर्म कर रहे हैं उसके फल को भगवान की सेवा में लगाना, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी प्राउड के, बिना किसी लाभ प्रतिष्ठा के। और फिर टाइमली रिटायर होने का प्लान बनाना संसार से, और इस तरह से गुरु भक्तों की सेवा में अपने को झोंक देना। लेकिन इस तरह भी करने में चैलेंज फेस करते हैं हम, ये कैसे करेंगे? क्योंकि सबके घर का वातावरण अलग है। किसी घर में सास ससुर हैं, किसी के में नहीं है, किसी के फेवरेबल है तो किसी के नहीं है। किसी के घर में सास ससुर नहीं है तो पति वहाँ पर बड़े कैसे आसुरी प्रवृत्ति के, वो उनको करने नहीं देते, है ना। या कई गाँव पत्नियाँ ऐसी हैं जो पति को आगे नहीं बढ़ने देती, कहती हाँ ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा मत जाओ, इतना नहीं जाना, देख लो खबरदार, पत्नी को डर बना रहता है। तो हम जो चैलेंज फेस करते हैं वो ये क्या कि सबसे पहली बात तो मैं घर में भक्ति अकेला हूँ, कई बार ऐसा होता है। फिर दूसरा, मैं घर की डिसाइडिंग अथॉरिटी नहीं हूँ। मैं सोचूंगा कि कल से प्रसाद बना के खाएं, लेकिन हमारे ससुर जी कहते हैं खबरदार, बिना प्याज के हम प्रसाद नहीं, खाना नहीं खाएंगे, तुम्हें खाना है तो बाहर जाके खाओ, बाहर खाओ घास फूस, तुम हमें पूरा चाहिए सब कुछ। तो क्या होता है कि हम डिसाइडिंग अथॉरिटी नहीं, तो वो भी एक चैलेंज है कि हम लोग समर्पित नहीं हो पा रहे भगवान को, आत्मनिवेदन नहीं कर रहे, और हैव नो डिज़ायर टू एडवांस सो क्विकली। तो कई बार जो इच्छा भी नहीं करती कि इतना तेज़ी से आगे बढ़े भक्ति में। और फिर हम लोगों ने ऐसे लोगों को भी नहीं देखा हुआ कि जो इतने समर्पित हों। तो सॉल्यूशन क्या है फिर इसका? फिर हमें क्या करना चाहिए?
पहली बात तो एसोसिएट करें, संगति करें ऐसे भक्तों की जो लाइक माइंडेड हैं, जो भक्ति में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, श्रवण में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, भजन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और धीरे धीरे अपनी आसक्तियाँ संसार से कम कर रहे हैं। तो उनके व्यवहार से दिख जाएगा, उनकी बातचीत से दिख जाएगा, उनके घर जाने से पता चल जाएगा कि कितने समर्पित हैं, है कि नहीं। तो ऐसे लोगों का संग करना। और फिर जो सजातीय वैष्णव है उनका संग करना। सजातीय का मतलब जो हमारे जैसे ही है, एक मूड है, एक मिशन है, एक गुरु है, या प्रभुपाद जी हमारे शिक्षा गुरु हैं, तो उनके शेल्टर वालों की संगति करना। और फिर ऐसे लोगों की संगति करना ज़्यादा जिनका विज़न या मिशन मेरे विज़न और मिशन से मिलता जुलता है, तो उससे काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है। जो ऐसे लोग संगति करें जो सेम मूड को पहचान रहे हैं, सेम अथॉरिटी के अंडर में हैं, ताकि हम लोग टीम वर्क करके आगे बढ़ सकें और क्रिएट कर सके एक ऐसा वातावरण जिसमें और लोग भी इन्वॉल्व होकर भक्ति कर सकें। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इतने सारे भजन तो लिखे, साथ ही साथ शरणागति के 6 अंगों को भी बोला कि अगर हम आत्मनिवेदन करना चाहते हैं, समर्पित होना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अनुकूलस्य कृष्ण कहा, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलम सवर्जनम, कि आपको हमको क्या करना पड़ेगा, जो भक्ति के अनुकूल चीज़ें हैं उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जो भक्ति में आगे बढ़ाने वाली चीज़ है, इसके लिए बुद्धि इस्तेमाल करनी पड़ेगी कि जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें भगवान प्रसन्न होंगे या नहीं, ऐसा सोचना। जो मैं कार्य कर रहा हूँ ये भक्ति के अनुकूल माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। इस प्रकार अनुकूल चीज़ों के लिए संकल्प लेना और प्रतिकूल चीज़ों का क्या करना, त्याग करना। जो भगवान को का विस्मरण कराते हैं ऐसी चीज़ों का त्याग करना, ऐसे स्थानों का त्याग करना, ऐसे संगति का त्याग करना, ऐसे रिश्तेदारी का त्याग करना। केवल मुंह की रख लें, खाली जाए हाय हेलो वापस, जाए हाय हेलो वापस। और फिर कहा रक्षति इति विश्वास। और फिर जब हम कहें कि समर्पित हो रहे हैं, हम लोग आत्मनिवेदन कर रहे हैं, अब तो खाली अनुकूल चीज़ों को कर रहे हैं, तो फिर समर्पित होने की बात आती है कि हम अगर समर्पित होंगे तो क्या भगवान रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे। सबकी करी ना, अभी इतने सारे एग्जाम्पल दिए, सबकी करी रक्षा भगवान, हमारी भी करेंगे। रक्षति इति विश्वास। गोपतृत्वे वर्णम तथा, भगवान मेरा संरक्षण करेंगे, मुझे हर चीज़ देंगे जो मेरी भक्ति का पोषण करेगी और शरीर का पोषण करेगी। तो मेरा संरक्षण कौन है, मेरे भगवान कृष्ण। 4 आइटम, तो ऐसा भाव बना के रखना। और पांचवा बोला गया आत्मनिरपेक्ष, निरपेक्ष और कार्पण्य, समर्पित होना और कार्पण्य अर्थात दीनता बनाए रखना। तो ये भक्ति के, समर्पण के, आत्मनिवेदन के 6 लक्षण हैं जिसका हमें पालन करना चाहिए। और यही समर्पण, यही त्याग चैतन्य महाप्रभु सिखाने आए। कैसे सिखाने आए, बहुत से एग्जाम्पल हमने दिए आपको पुराने, अब कुछ एग्जाम्पल हमने प्रभुपाद का भी दिए। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु जीता जाता है क्या है, धारण है वैराग्य का, आत्मनिवेदन का, कैसे करना है। 24 साल की उम्र में अपनी यंग वाइफ को छोड़ दिया। 24 साल की उम्र में उनकी जो माता थी, सच्ची माता, जिनके पति नहीं थे, अर्थात जगन्नाथ मिश्र चैतन्य महाप्रभु पिता, वो नहीं थे, तो भी माँ को और पत्नी को त्यागा और आत्मनिवेदन भगवान की शरण में कर दिया। विश्व रूप जो उनके बड़े भाई थे वो पहले जा चुके थे। तो इस प्रकार उन्होंने क्या किया, पूर्ण समर्पण किया। और फिर उनके जो शिष्य थे षट गोस्वामी वृंद, वो उनसे भी कहीं आगे, रूप सनातन, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, साकर मलिक और दबीर खास, इनको इनिशिएट किया हुआ था मुसलमान गवर्नमेंट ने, हुसैन शाह ने। तो एक के फाइनेंस मिनिस्टर थे, एक के पर्सनल वो थे प्रधानमंत्री। तो ये लोगों ने, देखने में लगता है कि हुसैन शाह को समर्पण किया, लेकिन नहीं, हुसैन शाह को कभी भी नहीं किया। वो तो उन्होंने कहा कि हम सारे ब्राह्मणों को मार देंगे, वैष्णवों को मार देंगे अगर तुमने सेवा नहीं करी यहाँ। तो इसलिए वो उनकी रक्षा के लिए लग गए। फिर जब चैतन्य महाप्रभु आए
तो उन्होंने क्या किया, पूरा सब कुछ समर्पित कर दिया। गोस्वामी जी निकल के महाप्रभु से मिलने, जॉब छोड़ दी, उन्होंने भी जॉब छोड़ दी, उनको जेल में बंद कर दिया सनातन गोस्वामी जी को, वो वहाँ से रिश्वत दे के निकल आए। अब रिश्वत देना पाप है, लेकिन भगवान के लिए मिलने के लिए कोई पाप नहीं है। अपने पास जो धन था बोट भर के लाए थे, उसको वितरण कर दिया रिश्तेदारों में, 50 वैष्णव की सेवा में, और इस तरह से पूरी तरह से आत्मनिवेदन। उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको तो वैराग्य और जमींदारों के परिवार से थे, हिरण्य मजूमदार, गोवर्धन मजूमदार, और इनकी जो इनकम थी 12 लाख स्वर्ण अशरफियाँ पर मंथ, ये सैलरी थी उनकी आज से 500 साल पहले। और रघुनाथ गोस्वामी का इतना अटैचमेंट जब महाप्रभु की तरफ देखा, वो सब कुछ छोड़ के जाने लगे। कहते अरे भाई क्यों कर रहे हो ऐसा, लेकर वापस आ गए। महाप्रभु ने कहा ठीक है, घर में रुको, करो भजन, सही टाइम आएगा तो करेंगे। फिर जब सही समय आया तो उन्होंने समर्पण कर दिया, और समर्पण कर दिया जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के साथ। वहाँ पर क्या खाते थे, जो चावल नालियों के थ्रू निकलता था पेट धोने के, उस चावल को खाते थे। महाप्रभु बड़े हैरान हुए, ये देखो, ये है, देखो राजा जैसा व्यक्ति आज नाली से उठाकर चावल खा रहा, जगन्नाथ महाप्रसाद। ये है समर्पण महाप्रभु के प्रति। तो सारे गोस्वामी जी ने लिखा है। महाप्रभु ने कहा तुम किताबें लिखो और वृंदावन की लीला स्थली ढूंढो, तो उन्होंने सारे काम छोड़े, यही काम किया। तो इस प्रकार पूरी गुरु परंपरा में हमारे सारे के सारे लोग, चाहे गृहस्थ में थे, चाहे वो वैरागी थे, सब ने भगवान को समर्पण किया। भक्ति विनोद ठाकुर जी 13 बच्चे, कोर्ट में मजिस्ट्रेट है कि नहीं, और उसके बावजूद 100 भजन लिखना, 100 पुस्तकें लिखना, खुद का भजन करना, भजन रहस्य बुक लिखना, लीला स्थलियों को ढूंढना, जगन्नाथ बाबा जी के साथ मिलकर इतने काम किए उन्होंने। तो जब ऐसा गृहस्थ व्यक्ति कर सकता है, प्रभुपाद जी जैसा गृहस्थ व्यक्ति कर सकता है, तो फिर हमने क्या, हम में क्या प्रॉब्लम है? इच्छा शक्ति, डर निकालना पड़ेगा इसको, और फिर गुरुजनों के शेल्टर में रह के पूछना पड़ेगा कि कैसे आगे बढ़ें। तो इस प्रकार हमारी पूरी गुरु परंपरा में सबने आत्मनिवेदन किया। तो जब हम पूरी तरह से आत्मनिवेदन करते हैं, पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं श्रवणम कीर्तन वैष्णव श्रवण के लिए, तब जाके हमारे हृदय में अलग अलग प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, अपना संबंध भगवान से जान जाते हैं कि साख्य रस में सेवा करेंगे, वात्सल्य रस में करेंगे, या माधुर्य रस में करेंगे। ये तभी हो पाएगा लेकिन जब आत्मसमर्पण होगा, आत्मनिवेदन होगा। तो आत्मनिवेदन का मतलब है कि जो लोग इस समय गृहस्थी में हैं, वो अपने घर के सभी चीज़ों को निर्बंध कृष्ण संबंध भगवान से जोड़ दें। गृहस्थी में रहें, अगर दिक्कत चारा चल रही है तो आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं गृहस्थ व्यक्ति गृहस्थ में रहकर सब कुछ करना चाहिए। और फिर समर्पित रहें मन से, वाणी से, कर्म से, लेकिन इस प्रकार की दूसरों को भी दिक्कत ना हो और आपका भजन भी चलता रहे। जो कर्म कर रहे हैं उसके फल को भगवान को अर्पित करते रहें। तो यही हमारा समर्पण धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, हमें उस मुकाम पर ले आएगा जब हम आत्मनिवेदन करके बलि महाराज की तरह अपना सर्वस्व भगवान के शरण में छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। तब हम भी गाएंगे मानस देह गेह जे कुछ मोर अर्पिलु तो अपदे नंद किशोर। अभी तो हम नहीं गाते, अभी तो डर लगता है कहीं हमने ऐसे गाया, उस दिन जिह्वा पे सरस्वती बैठी हो, पता चले उसी दिन पूरा हो गया, ये सुनकर भी लोग बंद कर देंगे गाना। अरे भैया, इसी में हमारी गति है, इसी में हमारी सिद्धि है, इसी में हमारा भला है, भगवान को समर्पित होने में। धन्यवाद। हरे कृष्णा।